नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। 26 अक्टूबर 2025 जब भारत नगर इलाके में दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिलती है कि एक लड़की पर एसिड अटैक हो गया है। कई दिनों के बाद इस तरह की कॉल दिल्ली पुलिस को मिली थी। दिल्ली पुलिस हरकत में आई, मौके पर पहुंची और लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार हुआ। उसके बाद लड़की ने बयान में कहा कि उसके ऊपर एसिड अटैक एक जितेंद्र नाम के शख्स ने किया है। लड़की कॉलेज छात्रा थी, जिसके मद्देनज़र पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने लड़की के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन अगले ही दिन जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दरअसल वो लड़की झूठ बोल रही थी। जी हाँ, जब जितेंद्र की लोकेशन निकाली गई और लड़की के बयान पर उसकी बाइक की शिनाख्त की गई तो पता चला कि जिस वक्त ये पूरा हमला हुआ था उस वक्त जितेंद्र लड़की से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। ये लोकेशन सीसीटीवी और जितेंद्र के मोबाइल से बरामद हुई। उसके बाद पुलिस ने जब गहन पूछताछ की तो पता चला कि लड़की ने टॉयलेट क्लीनर जो है वो अपने घर से लेकर आई थी और लाने के बाद कॉलेज से थोड़ी पहले ही ई रिक्शा में से उतरने के बाद वो टॉयलेट क्लीनर अपने हाथों पर डाल लिया था और उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। दरअसल ये पूरी कहानी जो है उस लड़की ने इसलिए रची क्योंकि उसका पिता, जिसका नाम अकील बताया जा रहा है, उसे ईशान, अरमान और जितेंद्र को झूठे मुकदमे में फंसाना था। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो सारी बात खुलकर सामने आ गई। अकील को हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि रंजिश जो है काफ़ी पुरानी है। अरमान और ईशान की जो मां हैं उन्होंने भी अकील को एक बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाया था। अकील ने भी सोचा कि इसी तरह से वो अपना बदला ले सकता है और जितेंद्र, ईशान और अरमान को झूठे मुकदमे में फंसा सकता है। पूरा मामला खुल गया और दिल्ली पुलिस, जिसने इस पूरे मामले को खोला, उसने साफ तौर पे यही कहा कि अकील अब पुलिस की हिरासत में है और जिस तरह से उसने पूरी ये प्लानिंग की थी उस प्लानिंग को फेल कर दिया गया है। इसी पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा, आप सुनिए। जैसे ही एसिड अटैक की सूचना मिली हमने एफआईआर दर्ज की और उसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि गंभीर मामला लेते हुए कि छात्रा के ऊपर हुआ और महिला सुरक्षा के प्रति दिल्ली पुलिस हमेशा सजग रहती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में जैसे ही हम आगे बढ़े तो कुछ विरोधाभास नज़र आने लगे। तो हमने और गहनता से उसकी अन्वेषण किया और पता चला कि काफ़ी हद तक वो कहानी झूठी है और जिन व्यक्तियों के ऊपर आरोप है वो मौके पे थे ही नहीं। हमने उनको अच्छे से खंगाला, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज देखा, जो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे थे उन लोगों के बयान लिए और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि वाकई जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है वो वहाँ पे था ही नहीं, तो हमने इसको पुराना रिकॉर्ड वगैरह चेक किया। फिर समझ में आया कि जो छात्रा है, पीड़िता थी, उसके पिता के ऊपर एक 2 दिन पहले ही वारदात, जो एलिज्ड वारदात है उससे 2 दिन पहले ही उसके पिता के ऊपर आरोप लगे थे और वो एक महिला ने लगाए थे। उस महिला के पति को ही फंसाने के लिए ये सारा किया गया था। बल्कि केस की जो कंप्लेंट थी उसमें 3 लोगों के नाम थे, एक तो इस महिला के पति का और 2 और लोग जो छात्रा के दूर की रिश्तेदारी में भी है। उन रिश्तेदारों के साथ इनका केस चल रहा है मंगोलपुरी में, एक प्लॉट का झगड़ा, और उस प्लॉट के झगड़े में एक औरत जो कि एक मालिकाना हक था उसका, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये लोग उसके प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहे थे। उस औरत पे इन लोगों ने एसिड फेंका था। जो छात्रा के फादर का साला और बाकी कुछ 3-4 रिश्तेदार थे, जो कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है। तो फिर सारी परत की परत खुलती चली गई और हमने इसमें बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया। सारे लोगों के इधर से बयान लेना, पुरानी हिस्ट्री को जुटाना, फुटेज देखना, एनालिसिस करना टेक्निकल, और कल फिर सारी कहानी क्लियर होगी। परसों का इंसिडेंट था
कि ये सारा झूठा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत किया गया था और मकसद था कि छात्रा के फादर को उस केस से बचाना और उन लड़कों का जो बाकी 2 लड़के थे कि उस केस में कॉम्प्रोमाइज करना। तो एक तीर से 2 शिकार करने की इन्होंने कोशिश की कि दोनों केस सेटल हो जाएंगे और इन दोनों को इसमें आरोपित बना देंगे, उधर उन लड़कों को और इधर इनको, तो हमारा बचाव हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, अपराधी कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देता है। जब उसको बारीकी से हमने देखा तो सारी कहानी हमें झूठी नजर आई। सर, इस मामले में मास्टरमाइंड कौन है? किसने ये पूरी प्लानिंग रची थी? क्योंकि इसमें लड़की भी शामिल है, उनकी बेटी भी शामिल है, या पिता जो मास्टरमाइंड तो छात्रा का जो पिता है अकील खान ही है, उसके साथ उसका भाई, एक इसका बेटा और कुछ और रिश्तेदार हैं जो उस केस में, मंगोलपुरी वाले केस में, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, एग्जैक्ट रोल आज हम इसको वेरीफाई करके और फिर कोर्ट को बता देंगे। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है कि ताकि? अभी हमने गिरफ्तारी तो अकील खान की है उस केस में जिसमें उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप और ब्लैकमेलिंग के आरोप थे। उसके बाद अब जितनी कहानी परत निकलेगी, क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर होता है, जब हम ऑलरेडी एक केस दर्ज है तो उसको हम पहले क्लोजर करते हैं, फिर उसकी झूठी FIR कराने के आरोप में और इस कॉन्स्पिरेसी के आरोप में फिर एक अलग मामला दर्ज होके बाकी सबके खिलाफ एक्शन हो। तो बेटी के खिलाफ जिसने ये जो एसिड वाली जो कहानी थी, वो क्या किया था? उसने अपने हाथों में जो चोट लगी थी उधर, उसके बारे में? हाँ, वो खुद ही ये लोग अपने घर से टॉयलेट क्लीनर या इस तरह का कुछ लेके आए थे, जिसकी अभी जांच चल रही है। और ये भाई के स्कूटी पे आई थी और भाई ने कॉलेज से कुछ दूर इसको उतार दिया और फिर वहां पे इसका पिता पहले से आया हुआ था और इन लोगों ने खुद ही उसको हाथों पे लगा के इस तरह की साजिश लगी जैसे, और नाम लिया कि एक बाइक पे 3 लोग आए जिनका पहले मैंने जिक्र किया था और उन पे आरोप लगाए, जबकि वो 3 लोग वहां पे थे ही नहीं मौजूद। तो ये सारा षड्यंत्र इनके परिवार का ही रचा हुआ था। तब इन तीनों को क्लीन चिट दे दी गई जो जिसके ऊपर इन्होंने आरोप? हाँ, देखिए, इनका वहां पे ना तो इनकी मौजूदगी है, ना इनका कोई जो ये बातें थी कि स्टॉकिंग करता था, कहीं कुछ नहीं है। ये जो आदमी है जिसका नाम लिया गया था, बल्कि इसकी जो पत्नी थी उसका भी शोषण कर रहे थे ये लोग। तो ये तो डबल जेपार्डी थी इनके साथ कि एक तो इनकी पत्नी का शोषण किया और ऊपर से फिर इनको इसमें आरोपित बना दिया। तो एक निर्दोष आदमी को, अच्छा हुआ हमने बहुत जल्दी जांच करके, नहीं कई बार क्या होता है हड़बड़ी में पुलिस उसको, हाँ, कि पुलिस उसको अरेस्ट करो, लेकिन वो बेचारा बार बार बोल रहा था कि मैं तो था ही नहीं, मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे। तो हमने कहा भाई रुको, इसको अरेस्ट मत करो, आप पहले इसका जो वर्जन है इसकी पूरी जांच हो, और जांच की तो फिर सारी परतें खुल के आ गई। कहते हैं ना, झूठ कितना भी बड़ा हो आखिर झूठ होता है। लोग अक्सर जो है इस तरह से मन घड़त कहानियां बनाते हैं और अपने ऊपर हमला कराकर या फिर खुद हमला करके दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा लंबा नहीं टिक सकता। यही इस पूरे मामले के अंदर हुआ और सीसीटीवी फुटेज मोबाइल के जरिए जो है ये पूरा झूठ खुलकर सामने आ गया। यानी कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद जब साबित होती है, जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है। तो आप भी अगर कहीं पर भी किसी भी मामले में अगर आपको कोई झूठे मुकदमे फंसा रहा है तो आप पुलिस की मदद ज़रूर लीजिए और अब उस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस से आग्रह भी कीजिए।